व्हाट्सअप फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर फाइन एंड यूर प्रिपरेशन टू क्रैक योर एग्जामिनेशन इज ऑल्सो गुड। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ सौरभ गुप्ता हेयर यू टीच यू द बिजनेस स्टडीज ऑफ द क्लास 11। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड करके रख दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपने वो देख लिया होगा और आपको वहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ऑलरेडी मैंने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सोल प्रोप्राइटर का कंप्लीट टॉपिक मैंने अपलोड करके रख दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपने वो देख लिया होगा और वहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज अपन बात किसकी करने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड टॉपिक, वो है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के बारे में आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ यो कि मेरे को पता है कि यार मेरे 11th क्लास के सुपरस्टार ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेडी हो तो प्लीज एक थम्स अप का साइन कमेंट में कर देना। तो भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बताता हूं कि पार्टनरशिप क्या होती है। सुनना है अच्छी तरह से एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है कि भाई एक तो मैं हूं SG सर, ठीक है, और एक RG सर। इन दोनों को एक मन में एक क्या आया कि है ना एक ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है। एक ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है। कहां पर? जबपुर में। एक जबपुर के एरिया में एक ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, ठीक है। SG सर का फोन गया RG सर के पास। SG सर ने कहा RG सर के साथ कि आप मेरे साथ टाई अप करोगे। किसके लिए? वो बोले कि है ना अपन बिजनेस करेंगे। मैं कहा सर बिजनेस किसका करेंगे? कि अपन बच्चे पढ़ाएंगे वहां पर अपने जबपुर में एक बढ़िया सी फैकल्टी, मतलब बढ़िया सी अपन इंस्टीट्यूट खोल लेंगे, ठीक है। उसके अंदर अपन दोनों काम करेंगे और बच्चे पढ़ाएंगे। अब SG सर का भी गुडविल थी और RG सर की भी गुडविल थी। तो ये दोनों क्या करने लग गए, ये दोनों आगे एक बिजनेस के अंदर इन्होंने कहा जितना भी प्रॉफिट होगा, जो भी अपन बच्चे पढ़ा के जितने भी अपन के पास पैसे आएंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। अगर मान लो अपनी पार्टनरशिप है, उसके अंदर अगर मान लो लॉस हो गया, अपने जो अपन पढ़ा रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में अगर अपन पढ़ा रहे हैं उसके अंदर मान लो कि लॉस हो गया, तो वो भी अपन कौन शेयर करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल आप लोगों के सामने जो प्लॉट किया, वो क्या है? वो है पार्टनरशिप। वो क्या है दोस्तों? वो है पार्टनरशिप। मतलब दो से ज्यादा इंडिविजुअल, ठीक है, क्या करने के लिए? काम करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। और क्या एक मेन पॉइंट है कि अपना जो प्रॉफिट है ना, वो क्या कर रहे हैं? इक्वली शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है ना। और एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। उसको अपन क्या करते हैं? पार्टनरशिप। तो चलिए एक और एग्जांपल से लेके बात करते हैं, ठीक है। आप भाई मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं। एक SG सर, ठीक है, एक मोहन, दोनों दोस्त हैं। क्या है? दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड है। अब वो बोल रहे हैं कि मोहन है ना मतलब बहुत बढ़िया मैथ का टीचर है। और SG सर है ना, उनको अकाउंटेंसी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है और बिजनेस भी आती है। इन दोनों ने क्या करा? इन दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया, या फिर ये दोनों का फोन गया, दोनों आपस में बात करने लगे कि चलो यार अपन है ना एक है ना दिल्ली में बढ़िया इंस्टीट्यूट खोलते हैं। किसके लिए? ओनली कॉमर्स के लिए खोलते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, कंडीशन क्या है? दो इंडिविजुअल है, क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं भाई। ऑब्वियसली यहां पर जो दिल्ली में जाके बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर जो भी कोई प्रॉफिट होगा, जो भी अगर मान लो कोई लॉस होगा, वो क्या करेंगे? दोनों आपस में शेयर करेंगे। दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और क्या नाम है? एक बिजनेस को ही रन कर रहे हैं। तो ये जो भी मैंने एग्जांपल किया SG सर का और मोहन का, वो क्या है? वो है पार्टनरशिप। तो आप बढ़ते हैं अपन पार्टनरशिप के बारे में। आर यू रेडी? एग्जांपल समझ में आ गया? हाँ ठीक है, चलो। क्या पार्टनरशिप मीन्स दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 or more than 2 person willingly join hand and agree to run a some lawful business। क्या बोलते हैं कि पार्टनरशिप है ना एक वो ऐसी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा बंदे
काम करते हैं, मतलब हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक मतलब कि ज्वाइन करते हैं एक सक्सेसफुल और एक लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए। अब एक बात बताओ, लॉफुल का क्यों आया यहाँ पर? देखो, अगर मान लो कि मैं ड्रग्स बेचता हूं और मैंने आपको फोन करके, मान लो कि मैंने राम को कहा फोन करके कि आजा भाई मेरे साथ बिजनेस कर ले। वो बोला कि किसका बिजनेस करते हो? मैंने बोला कि ड्रग्स बेचता हूं। क्या राम मेरे पास बिजनेस करने के लिए आएगा? नो, नहीं आएगा ना। हाँ, अगर मैं ऐसे कहूं, मान लो कि मेरी एक दुकान, मतलब मेरी एक दिल्ली में जाके एक शॉप है, ठीक है, मैं उसमें कहूं कि यार राम तू मेरे साथ पार्टनर बन जा, अपन है ना, क्या नाम, जो दिल्ली में मेरी जो दुकान है ना उसको चलाएंगे। हाँ, राम आ सकता है बिजनेस करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो पार्टनरशिप हो जाएगी। दे ऑल इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस। कौन इन्वेस्ट करेगा? जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर आया था ना, वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा कैपिटल अपने बिजनेस के अंदर। मेक यूज ऑफ कलेक्टिव मैनेजेबल एबिलिटी एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अमंग देमसेल्फ। अब क्या करेगा? अब वो भाई, अगर मान लो मेरा बिजनेस चलाने के लिए कोई पार्टनर ऑब्वियसली अगर ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं मेरे फायदे के लिए तो करूंगा भाई। एक बात बताओ, मैं मेरे फायदे के लिए ही तो बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर पार्टनर ज्वाइन करूंगा। अगर मेरे को मान लो बेनिफिट नहीं है उस पार्टनर से, तो क्या मैं उसको ज्वाइन करूंगा? नहीं ना। अब मैं ज्वाइन क्यों कर रहा हूं भाई? क्योंकि मेरे को उसकी नीड है, या फिर मान लो मेरे को उससे नीड है भाई, उसके मान लो गुडविल मेरे से भी ज्यादा ऊपर है, तो ऑब्वियसली मैं उसको पार्टनर तो बना रहा हूं ना भाई। गुडविल देख के बंदे आएंगे, ये बात। अब इसके अंदर क्या होगा? जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो सारे के सारे पार्टनर आपस में इक्वली क्या करेंगे? मतलब इक्वली डोनेट करेंगे। मान लो प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियसली इक्वली लेके जाएंगे, लॉस हुआ, ऑब्वियसली इक्वली बियर करेंगे उसको। यहां तक समझाया? अच्छी तरह समझ में आया? हाँ, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या बोलती है? It refers to that form of organization in which two or more than two people willingly join and agree to run the business। अब क्या बोलता है कि ये वो ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पर्सन काम करने के लिए आते हैं, दो या दो से ज्यादा पर्सन काम करने के लिए आते हैं और एक बिजनेस को रन करते हैं। अब एक बात बताओ, बिजनेस क्या होता है? एक बात बताओ, बिजनेस क्या होता है? मैं बता देता हूं। बिजनेस वो होता है, सबसे पहले बिजनेस के अंदर दो कंडीशन होती है। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर होनी चाहिए। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, ऑब्वियसली मैं मेरी सर्विस दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर मान लो मेरी कोई दुकान है, तो मैं उसके अंदर अगर आप आ रहे हो सामान लेने के लिए, मैं अगर कोई सामान दे रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरा गुड्स डिलीवर हो रहा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। बिजनेस के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट आपकी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। दूसरी, आपका जो प्रॉफिट है ना वो इक्वली शेयर होना चाहिए। फिर आप बोल सकते हो प्रॉफिट है ना पार्टनर्स के बीच में शेयर होना चाहिए। या फिर अगर मान लो आप कोई काम धंधा कर रहे हो तो प्रॉफिट है ना जो आपका, वो आपके पास भी आना चाहिए। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है किसके अंदर? बिजनेस अपन सक्सेसफुल बोल सकते हैं कि बिजनेस चल रहा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है। अब मान लो कि भाई मैं एक फाइनेंसर हूं, मैंने किसी बॉडीगार्ड, मान लो कि हमारे साइड का एक बड़ा डॉन या फिर आप बोल सकते हो कि बदमाश था, मैंने उसको हायर कर दिया कि भाई तू मेरे हिसाब से पैसे लेके आएगा। मतलब मैं तेरे को कहूंगा कि तेरे को वहां पर जाना है तो पैसे लेके आना है। अब एक बात बताओ, मैंने और वो, मतलब जो वो बंदा है, क्या हम पार्टनरशिप में है? क्या हम बिजनेस के शेयर कर रहे हैं? नहीं ना भाई। आप बोल ही नहीं सकते कि वो बिजनेस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल भाई धंधा किसका है? मेरा है। फाइनेंस का धंधा किसका है? मेरा ही तो है, उसका थोड़ी ना है। मैंने उसको बोला कि भाई तू मेरे ने ये पैसे निकलवा दे, मैं तेरे को है ना कुछ कमीशन दे दूंगा, मैं तेरे को कुछ कमीशन दे दूंगा। वो बोला ठीक है भाई निकलवा दूंगा। अब एक बात बताओ, क्या ये पार्टनरशिप है? भाई पार्टनरशिप में क्या है? दो या दो से ज्यादा बंदे। क्या वो मेरा बंदा है? क्या उसने मेरे कैपिटल लगाई? नहीं लगाई ना, तो दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्या वो बोल सकता है कि मैं एसडी सर के फाइनेंस धंधे के अंदर बिजनेस कर रहा हूं? नो, क्योंकि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज वो डिलीवर नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। और प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट नहीं ले रहा, वो कमीशन ले रहा है। आया समझ में आपको अच्छी तरह से? में
चलो अब पढ़ते, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेबल कौन सा एक्ट होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेरे साथ एक बार दोबारा से रिपीट करना कि पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट इंपॉर्टेंट होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके सेक्शन नंबर 4 में लिखी गई है डेफिनेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who had agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। अब क्या बोलते हैं सुनना कि पार्टनरशिप है ना वो रिलेशन है बिटवीन पर्सन टू पर्सन। अब एक बार लो, मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, ठीक है, मैंने मान लो आरजी सर को इनवाइट किया और एसजी सर, ये क्या है, ये दोनों तो पर्सन हो गए, ठीक है, क्या कर रहे हैं? शेयर द प्रॉफिट। मान लो इन्हें एक इंस्टीट्यूशन चला रखा है जयपुर के अंदर, उसके अंदर ये क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। मान लो इससे जो कमाई हो रही है ना उनको ये आपस में बांट रहे हैं। कैरिड बाय ऑल, सारे के सारे बंदे जितने भी इसके अंदर मेंबर है, मान लो इसके अंदर 2 मेंबर है तो वो सारे के सारे काम कर रहे हैं, या फिर कोई एक बंदा सारे के हिसाब से काम चल रहा है, मतलब सारे के हिसाब से काम चला रहा है। लाइक अपन बोल देते थे कि भाई मान लो कि अपन ने पार्टनरशिप धंधा करा, 4 बंदे ने पार्टनरशिप धंधा करा, अब मान लो कि कोई उसमें एक सीए है तो हम क्या कह देते हैं कि भाई फाइनेंस का डिपार्टमेंट तू संभालेगा, जो भी सेल परचेज होगी वो तू संभालेगा। कोई एक साइंटिस्ट है तो वो क्या कहेगा भाई, कोई भी अगर फैक्ट्री में कुछ भी दिक्कत होगी तो वो संभालेगा। तो ये क्या, वो अकेला बंदा सभी के मतलब सभी के हामी से ही तो काम कर रहे हैं ना, तो यही होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। इसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। उम्मीद समस्या आ रहा है, उम्मीद मैं सोच रहा हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है एग्जाम्पल और मेरे जो पॉइंट्स है ये भी। हाँ, जिसको राइट डाउन करने तो ऑब्वियसली वो राइट डाउन कर सकता है। अब बात करते हैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। फीचर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, एक तो इसके अंदर 2 फीचर आते हैं, जर्नल फीचर आते हैं और एक स्टैट्यूटरी फीचर आते हैं, मतलब लीगल फीचर क्या क्या है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं अपन क्या, मोर देन 1 पर्सन। पार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप में अपन ने पढ़ा था क्या, कितने बंदे होते हैं? 1 बंदे होते हैं। ओनर कौन होता है? 1 बंदा होता है। मैनेज कंट्रोल कौन करता है? 1 बंदा करता है। बट पार्टनरशिप के अंदर मोर देन 1 पर्सन, मतलब 1 पर्सन से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, चाहे 2 हो चाहे, और मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप की कितनी होती है? 50 होती है। 2 और 50 के बीच में मेंबर होने चाहिए। अकेला बंदा अगर मान लो कोई पार्टनरशिप कर रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पार्टनरशिप डिक्लेयर होगी नहीं। अगर मान लो वो फ्रॉड, मतलब अगर मान लो उन्होंने दिखा रखी है कि मैं पार्टनरशिप कर रहे हैं बट चला कोई एक बंदा रहा है, उसके ऊपर सिविल कोर्ट, आपका मतलब जो कोर्ट है ना वो एक्शन ले सकता है और उस कंपनी को या फिर आप बोल सकते हो उस बिजनेस को, उस पार्टनरशिप फर्म को वो बंद करवा सकते हैं। कौन? अपना कोर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप नीड अ मिनिमम 2 पर्सन बिकॉज अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी हिज ओन पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप के अंदर है ना मिनिमम 2 पर्सन तो होने चाहिए, क्योंकि 1 पर्सन है ना वो अपन उसको है ना पार्टनर नहीं बोल सकते, अपन उसको है ना वो पार्टनर नहीं बोल सकते। मिनिमम पर्सन कितने होते हैं? 2। मिनिमम पर्सन पार्टनरशिप के अंदर कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम पर्सन कितने होते हैं? 50। वो कहां लिखा गया है? सर आप ऐसे ही बता रहे हो, झूठ बोल रहे हो भाई। कंपनी एक्ट सेक्शन नंबर 464 में लिखा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप के 50 मेंबर होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 मेंबर होते हैं। कंपनी सेक्शन 464 में ये लिखा गया है कि पार्टनरशिप के अंदर 50 मेंबर मैक्सिमम होने चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 50 मेंबर। अगर ये भाई 50 मेंबर ही होते हैं लास्ट, अगर मान लो कि आपकी पार्टनरशिप फर्म 50 से ऊपर चली गई और कल को आगे जाके कोर्ट ने आपके पास देखा कि कितने मेंबर है, मान लो कि आपके पास 55 मेंबर है, तो कोर्ट क्या स्टेप लेगी? कोर्ट आपको बोलेगी कि ये जो 5 मेंबर आपने ज्वाइन करवा रखे हैं, क्या तो इसको हटाओ, नहीं तो हम आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं। अगर मान लो कि भाई पार्टनरशिप फर्म ने देख लिया कि हाँ भाई ये बंदे 5 हटाने हैं और उन्होंने हटा दिया, तो ऑब्वियसली उसकी जो फर्म है ना वो चलती रहेगी। अगर उन्होंने नहीं हटाया तो कोर्ट उनकी पार्टनरशिप फर्म बंद करवा देगी। उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट लीगल फीचर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अपन सेकंड वाले के ऊपर।
तो क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, द ज्वाइनिंग ऑफ 2 or more person कैन बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप ओनली व्हेन दे एग्री टू रन अ सेम बिजनेस। अब एक बात बताओ कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन अगर क्या नाम है ज्वाइन हो रहे हैं अपने एक बिजनेस के लिए, मतलब अपने एक धंधा करने के लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है ना। और अपन पार्टनरशिप इसलिए जब भी बोलेंगे जब वो ही सेम बिजनेस, मतलब वो ही, मान लो कि भाई मैं टीचिंग कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने टीचिंग के लिए धंधा खोला है, मैंने मान लो आरजी सर के नाम से, मैंने आरजी सर को भी मैंने इनवाइट किया, बट हम है ना टीचिंग नहीं कर रहे, मतलब जैसे कि जो आरजी सर है ना, ये तो फाइनेंशियल का काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस पे रुपए देते हैं, और मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ, बट हमने आगे मतलब हमें मार्केट में दिखा रखा है कि हम यहाँ टीचिंग का काम करते हैं। कोर्ट मेरे पास आई, बोली क्या कर रहा है, मैं बोला टीचिंग कर रहा हूँ, बट बोला तेरा पार्टनर तो फाइनेंशियल का धंधे कर रहा है, फाइनेंशियल का काम कर रहा है, तो तुम क्या पार्टनरशिप हो, क्या तुम पार्टनरशिप कर रहे हो? वो कोर्ट बोलेगी भाई तुम तो पार्टनरशिप कर ही नहीं रहे, चलो रद्द करो बिजनेस को। और अगर भाई आरजी सर भी टीचिंग कर रहे हैं और मैं भी टीचिंग कर रहा हूं, मतलब आरजी, एक मिनट, क्या आरजी सर भी टीचिंग कर रहे हैं, मैं भी टीचिंग कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली कोर्ट मेरा कुछ भी नहीं कह सकती, और ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। इट इज वेरी एसेंशियल दैट बिजनेस शुड बी अ लीगल, और जो धंधा अपन कर रहे हैं, जो बिजनेस अपन कर रहे हैं ना, वो लीगल होना चाहिए, ये नहीं है कि भाई मैं स्मगलर, मैं मतलब गन गुन सप्लाई कर रहा हूं, और मैंने आरजी सर को कहा कि सर अगर अपन है ना मार्केट में दिखाएंगे कि अपन है ना बिजनेस कर रहे हैं किसका, टीचिंग करने का, बट पीछे अपन क्या करेंगे, वो गन सप्लाई करेंगे, तो भाई कोर्ट भी आके अपन को थप्पड़ मार सकती है, क्या कर रहा है जी सर, खड़ाओ, मैं बोला टीचिंग कर रहा हूं, पीछे देख रहे कि भाई गन सप्लाई हो रही है, ये लीगल बिजनेस नहीं है भाई। और कोई भी अगर बंदा, अगर कोई भी पार्टनर अगर अपने बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली अगर आना चाहता है ना, तो ऑब्वियसली वो लीगल बिजनेस के अंदर ही आएगा, अनलीगल बिजनेस के, इनलीगल बिजनेस के लिए ना तो कोई पार्टनरशिप फॉर्म होती है, वो बस क्या नाम है पीछे काम होते रहते हैं उनके, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थर्ड की बात करते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। द पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर अपन पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए दोस्तों, कि पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। अब ये नहीं है कि भाई मैं ऐसे बोल दूं कि है ना अमिताभ बच्चन मेरा पार्टनर है, दिस इज नॉट फेयर। भाई उसके अंदर अमिताभ बच्चन के अगर अपन पार्टनरशिप दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके साइन भी लगेंगे, उसकी सारी चीज डॉक्यूमेंट भी लगेंगे अगर अपन पार्टनरशिप चला रहे हैं तो। अब ऐसे तो कोई भी बोल दे कि धोनी मेरा पार्टनर है, धोनी मेरे बिजनेस का पार्टनर है, नो भाई ऐसे नहीं होता, उनकी सब लीगल होती है, कोर्ट में सारी चीज नाम भी लिखे जाते हैं। इसके लिए क्या बनाई जाती है, पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, पार्टनरशिप चलाने के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि एग्रीमेंट बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच में। उस एग्रीमेंट के अंदर सारी की सारी चीजें लिखी जाती है कि भाई कंपनी कब ना पार्टनरशिप फर्म कब फॉर्म हुई, कब डिसोल्यूशन होगा उसका पार्टनरशिप का, कब कौन सा पार्टनर आ रखे हैं, कहाँ के पार्टनर हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितनी कैपिटल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये सब किसके अंदर होगी, है सिर्फ आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी चीज आपकी लिखी होगी। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप एज अ पार्टनर बट दे कैन एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ इन द बिजनेस। अपन माइनर को 18 साल से नीचे वाले बंदे को कभी भी अपन पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं बना सकते, बट वो एडमिट हो सकता है बेनिफिट के लिए, ओनली बेनिफिट के लिए अपन उसको एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप के लिए। अगर मान लो कि अपना पार्टनरशिप लॉस में जा रही है ना, तो माइनर उसके लिए लायबल नहीं होगा, बस ओनली जो मेजर बंदे हैं जो 18 साल से ऊपर है वो ही लायबल होंगे। माइनर तो ओनली बेनिफिट के लिए ही अपन उसको पार्टनर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको थर्ड पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन फोर्थ पॉइंट के बारे में, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपके पार्टनरशिप के अंदर की प्रॉफिट शेयर होना चाहिए।
प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, चाहे वो इक्वली शेयर हो, चाहे आपने एग्रीमेंट के हिसाब से पीएसआर रेशियो बना रखी है तो ऑब्वियसली आप पीएसआर रेशियो के अंदर भी आप उसको क्या नाम है शेयर कर सकते हो। तो सुनना क्या बोलता है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप इज टू अर्न प्रॉफिट इन द बिजनेस एंड डिवाइड इट अमंग द पार्टनर। सबसे बड़ा रोल होता है कि अगर आप कोई धंधा कर रहे हो, अगर यार मान लो कि मैं कोई धंधा कर रहा हूं तो सबसे मेरा पहला एम क्या होगा कि मैं प्रॉफिट कमाऊं। प्रॉफिट कमा के मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे पार्टनर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है, जिससे कि मेरे पार्टनर भी स्टेबल रहे, मतलब सही रहे, और उनको ये भी नहीं लगे कि भाई क्या नाम है पार्टनरशिप चल रही है या फिर हम प्रॉफिट कमा नहीं रहे, हमने कैपिटल लगाई थी तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, रिटर्न भी नहीं मिल रहा। तो यही है कि भाई पहले तो बिजनेस करे बढ़िया, फिर उसके बाद प्रॉफिट कमाए, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट बोलता है। फिफ्थ पॉइंट बोलता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप मीन्स दैट जस्ट एज अ ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू by his agent operating within the limits is her authority। अब सुनना, देखो ये क्या बोलता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। देखो अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पढ़ा था कि ओनली एक बंदा होता है जो मैनेज कंट्रोल एंड ओन करता है, बट पार्टनरशिप के अंदर तो बहुत ज़्यादा मेंबर होते हैं। अब वो भाई कैसे चलाएंगे, अगर मान लो कि आपको बताइए कि अगर मान लो देखो डिसीजन लेने वाले बहुत ज़्यादा है, मतलब ये भाई सारे डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, ये अपना बिजनेस है, क्या भाई जो डिसीजन ले रहे हैं, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो सही से लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भाई सबकी अलग अलग कहानी, सबकी अलग अलग बातें होंगी भाई, जो सबकी अलग अलग बातें होंगी, और सब अगर सारे के सारे इसको सारी बातों को इसके अंदर अगर मान लो फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगेगा और अपनी पार्टनरशिप इतनी सक्सेसफुल रन नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए ना क्या करते हैं कि जो पार्टनर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये ना डायरेक्टर बनाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ना ये है ना अपना एक बड़ा पार्टनर बनाते हैं जो कि सारे मेजर डिसीजन लेता है, जो कि सारे मेजर डिसीजन लेता है भाई, जिससे कि मेरा जो पार्टनरशिप फर्म है ना वो सक्सेसफुल रन भी कर पाए और ना ही मेरे को कोई दिक्कत हो, ठीक है। यही बोलते हैं कि प्रिंसिपल एजेंट। और भाई सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लो कि पार्टनर्स ने कोई भी कांड कर दिया और उसके वजह से अपना जो पार्टनरशिप के अंदर लॉस हो गया ना, तो वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेंगे सारे के सारे पार्टनर। अगर वो अथॉरिटी के अंदर करता है कि मान लो उसको अथॉरिटी दे रखी है कि भाई तू ये सेल परचेज का काम करेगा, मान लो कि कल को मान लो सेल परचेज के काम में ही उनको लॉस हो गया ना, तो ये सारे के सारे पार्टनर उसको बियर करेंगे। और मान लो कि भाई उसको अथॉरिटी नहीं है कि भाई तू सेल परचेज के काम में जा, और वो जा रहा है, इससे क्या होगा, इससे लॉस हो गया किसको, पार्टनरशिप को। जब भी अपने पार्टनर्स ही उसको भरेंगे, जब भी अपने पार्टनर्स जितने भी पार्टनर है ना उस लॉस को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको लीगल फीचर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन जनरल फीचर के बारे में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तेरा घर भी इसमें चला जाएगा रे बिडू। तो ये क्या होता है, एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप के अंदर सबसे गंदी और सबसे खराब बात क्या होती है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर उसके अंदर, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि आपने कांड किया तो आपका पार्टनर भी लायबल होगा, आपका घर भी चला जाएगा अगर मान लो पार्टनरशिप में लॉस हुआ तो। अगर आपकी पार्टनरशिप में इतना प्रॉफिट नहीं है और आपका लॉस उसके ज्यादा हो गया, आपका घर भी बिक जाएगा रे बीड़ू, ठीक है ना। तो यही बोलता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे गंदा और सबसे, मतलब मैं बोलता हूं सबसे नेगेटिव पॉइंट है ये पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है ना। एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअल फॉर ऑल द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप। हर कोई बंदा इंडिविजुअली हो चाहे कलेक्टिवली हो, कलेक्टिवली मतलब आपका घर के समेत भी लाइबल है किसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप इज ऑल्सो लाइबल फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपकी गाड़ी भी बिक जाएगी रे बीड़ू, ठीक है ना, आपका घर भी बिक जाएगा रे बीड़ू, आपने जो हाथ में गोल्ड का सोना का कड़ा पहन रखा है ना बीड़ू, वो भी बिक जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है कि इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर जब भी बोलते हैं कि है ना ये सारा का सारा जो पार्टनरशिप होते हैं ना वो एक सिस्टमैटिक वे से चलती है, और जितनी ये पार्टनरशिप डीड बनाते हैं ना उस हिसाब से चलती है। अब बात करते हैं नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी इसका मतलब क्या है कि मान लो कि भाई आज मैं और
आरजी सर है ना एक धंधे में आ रखे हैं, मैं और आरजी सर है ना एक पार्टनर है और एक धंधे में आ रखे हैं। कल को मान लो कि भाई मेरे को है ना लोभीपन आ जाए, मैं लोभी हो जाऊं और मैंने ना क्या किया, मैं वहां तो पढ़ा रहा हूं, अरे मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पर भी, मतलब इस इंस्टीट्यूट में जो जबपुर में हमने खोल रखा है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक्स्ट्रा क्लास और ले रहा हूँ घर पे आने के बाद। और मैंने ये बात है ना आरजी सर को नहीं बता रखी कि भाई मैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहा हूँ, और मान लो मैं वहां से पैसे कमा रहा हूँ, मैं वहां से क्या कर रहा हूँ, मैं वहां से पैसे कमा रहा हूँ, तो क्या होगा, और आगे जाके मान लो कि आरजी सर को पता चल जाए कि भाई जो एसजी सर आपका जो पार्टनर है ना वो सेम बिजनेस कर रहे हैं, कब, वो रात को बच्चे को और बच्चे पढ़ाते हैं रात को और आपको नहीं बता रहे, तो क्या होगा भाई, आरजी सर मेरे को कह सकते हैं कि जितना आपने प्रॉफिट कमाया है ना वो सारा का सारा शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज मेंशन होती है किसके अंदर, आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर, कि कोई बंदा अगर आप सेम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो और आपका पार्टनर ही अगर दूसरी जगह सेम बिजनेस कर रहा है ना, तो जो भी अगर उसने प्रॉफिट कमाया ना तो वो सभी पार्टनर के अंदर डिवाइड होगा। तो यही बोलता है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पार्टनर्स। तो भाई हम छाती ठोक के बोल रहे हैं कि भाई आगे कि हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं, हम धंधा कर रहे हैं किसको, आरजी सर और एसजी सर। कल को मान लो मैं पीछे जाके कुछ और धंधा कर रहा हूँ, मान लो कि मैं सेम बिजनेस कर रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, भाई ऑब्वियसली मैं लाइबल हूँ, मेरे जितना भी मान लो प्रॉफिट होगा तो मेरे को आरजी सर के साथ क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस मीन दैट द कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद द फॉर्म्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द पार्टनर इंडिविजुअल एज द कलेक्टिवली। और मान लो कि भाई मैंने उस बिजनेस से कमा के मान लो मैंने घर बना दिया, मतलब मैंने दूसरा धंधा करके मैं मान लो घर बना दिया मान लो, तो ऑब्वियसली मेरा घर भी लायबल होगा भाई उसके लिए, ठीक है ना। चलो बात करते हैं ऑटमोस्ट गुड फेथ। अब एक बात बताओ यार मेरे को, आप अगर मान लो कोई पार्टनर ज्वाइन कर रहे हो अपने पार्टनरशिप के अंदर, तो ऑब्वियसली गुड फेथ के लिए तो करोगे यार। अब ये तो है नहीं कि भाई उसको घेर दोगे, मतलब घेर दोगे या फिर मान लो उसको कर्जे में डाल दोगे, भाई ऐसा तो कोई पार्टनरशिप होगा नहीं। क्योंकि अगर मान लो कि आपने कोई पार्टनर ज्वाइन किया और वो आप सोच रहे हो कि उसको कर्जे में डाल दूंगा, अरे मान लो कि आप वो कर्जे में चला गया तो ऑब्वियसली आप भी तो लायबल हो गए उस लॉस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अपने पास क्या फीचर है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का फीचर है। तो ये बोलता है एब्सोल्यूट फेथ अमंग द पार्टनर इज द फाउंडेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप। अब एक बात बताओ यार, ट्रस्ट तो होना चाहिए ना। मान लो कि मैं पार्टनर हूं, आरजी सर पार्टनर है, आईजी सर पार्टनर है, और भी बहुत ज्यादा मेरे पास सर है, जिमन टीचर है जो मेरे साथ पार्टनर है यार, उनके बीच में ट्रस्ट नहीं है, उन सभी के बीच में अगर मान लो ट्रस्ट नहीं है तो क्या मेरी पार्टनरशिप सही चल पाएगी, कंटिन्यू हो पाएगी? नो, नहीं हो पाएगी। अगर हाँ उनके बीच में ट्रस्ट है, फेथ है, तो ऑब्वियसली की बात है कि भाई मेरी जो पार्टनरशिप है ना वो सक्सेसफुल रन भी कर पाएगी। तो यही बोलता है कि सबसे बड़ा फीचर है कि पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स का क्या होना चाहिए, फेथ, या फिर आप बोल सकते हो ट्रस्ट होना चाहिए। गुड फेथ हेयर सिंपली मीन दैट द ऑल पार्टनर शुड गिव एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इफेक्टिंग द फर्म टू वन अनदर एंड टुक डिसीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। आप इसके अंदर बताए गुड फेथ का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी पार्टनर मतलब छुपाए ना बात। मान लो कि भाई मैं आज एक पार्टनर हूं, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं भाई बिजनेस कर रहा हूं और मेरे साथ 50 पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, 50 पार्टनर ऑब्वियसली कि उस पार्टनरशिप बड़ी होगी अगर मान लो कि भाई मैं उसके पीछे मतलब मान लो कि पीछे की जैसे कि मेरे को रॉ मटेरियल लेने की मेरे को जिम्मेवारी मिली। अब मैंने क्या किया भाई, रॉ मटेरियल तो था 4 रुपए का, मैंने उनको बोला कि 7 रुपए का रॉ मटेरियल है, तो 3 रुपए मान लो मैंने प्रॉफिट कमा लिए। तो बेस्ट यार मैं पार्टनरशिप के साथ क्या कर रहा हूँ, धोखा कर रहा हूँ ना भाई, धोखा कर रहा हूँ ना। हाँ अगर मान लो कि भाई मैं क्या करता भाई, वो 4 रुपए का है, मैं 4 का बता देता, तो यही बोलता कि पार्टनरशिप के अंदर है ना जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोई सी भी हो, चाहे भाई वो पार्टनरशिप के लिए अच्छी हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो ना, वो आपस में शेयर होनी चाहिए, वो आपस में शेयर होनी चाहिए। अगर आपस में ऑब्वियसली भाई के अगर शेयर होगी ना तो ऑब्वियसली आपकी जो पार्टनरशिप है ना वो अच्छी तरह चलेगी। अगर मान लो कि आप कुछ भी बातें मतलब पार्टनर्स आपस में अगर कुछ भी शेयर ना करें तो ऑब्वियसली की बात है भाई एक तो डाउट भी रहेगा, ट्रस्ट कम होगा तो ऑब्वियसली अपनी जो पार्टनरशिप है ना वो भी डिसोल्यूशन के तहत आ जाएगी, या फिर आप बोल सकते हैं डिसोल्यूशन के मतलब डिसोल्यूशन तक आ सकती है, ठीक है ना। और भाई सभी बंदे जितने बंदे हैं ना वो क्या है, जो डिसीजन लेने हैं ना तो बिजनेस के, वो क्या लेंगे, सभी साथ मिलके लेंगे। कि ये नहीं है कि भाई
मान लो कि मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई तो भाई मैं मालिक हूँ, या फिर मैं बोलूँगा कि मैं डिसीजन लूँगा। नो भाई, पार्टनरशिप सभी बंदों की है, तो डिसीजन भी कौन लेंगे? सारे के सारे बंदे ही डिसीजन लेंगे। और बात करते हैं अपन फोर्थ पॉइंट की, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इट इज क्लियर दैट ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप इज द म्यूचुअल एजेंसी थी ना, क्या म्यूचुअल एजेंसी क्या थी भाई? वन पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस बाय ऑल, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर एन ऑल। तो ये क्या है कि भाई म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनरशिप के बीच में, सभी बंदे के सारे बंदे, अगर मान लो एक ने फ्रॉड किया तो लायबल सारे के सारे बंदे हैं, ठीक है। अगर मान लो प्रॉफिट हुआ तो सारे के सारे बंदे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस हुआ तो क्या होगा? लॉस हो गया तो ऑब्वियसली सारे के सारे बंदे बियर करेंगे। ये क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है, या फिर आप बोल सकते हैं म्यूचुअल फेथ। Hence, no partner cannot ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अदर पर्सन। मान लो कि भाई मेरे पास है क्या ना, मैं हक है ट्रांसफर करने का, तो भाई ये नहीं है कि भाई मैं सभी को बांट दूंगा, मैं मेरे फादर को भी दे रहा हूँ, मैं मेरे भाई को भी दे रहा हूँ कि भाई तुम भी मर जाओ, तुम भी पार्टनर मर जाओ, तू भी मार जाओ। नो, सभी की कंसेंट लगेगी। मान लो कि मेरे पास 10 बंदे हैं, ठीक है, और ट्रांसफर का मेरे पास हक है, तो भाई मेरे को उन 10 बंदों से पूछना पड़ेगा कि सर मैं उसके पास ट्रांसफर कर सकता हूँ, मतलब उसको मैं क्या इन्वाइट कर सकता हूँ मेरे पार्टनरशिप के अंदर। अगर वो 10 के 10 बंदे हाँ कर दे तो मैं करवा सकता हूँ उसको ऐड। अगर मान लो वो हाँ ना करे और ना बोलते तो ऑब्वियसली भाई मैं उस बंदे को ऐड नहीं करवा सकता, मैं मेरा जो ट्रांसफर है ना इंटरेस्ट का वो शेयर नहीं कर सकता। ऑल द रिमेनिंग पार्टनर विल बी विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू पार्टनर ऑन व्हेन दे फाइंड हिम ट्रस्टवर्थी। भाई अब सारे के सारे पार्टनर अगर मान लो कोई नए पार्टनर को ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस हिसाब से तो करेंगे कि भाई ट्रस्ट हो। मान लो कि भाई मैं किसी बंदे को स्मगलर को ज्वाइन करवा रहा हूँ बिजनेस के अंदर, और उन बंदों को पता है कि भाई ये स्मगलर है, तो क्या वो ज्वाइन करेंगे अपने उस बिजनेस को? क्या वो पार्टनर बनाने का हक देंगे उस स्मगलर को? नहीं ना भाई, नहीं दे सकते, क्योंकि भाई उनको ट्रस्ट होगा तभी तो। अगर मान लो कि भाई मैं बिजनेस खोल रहा हूं, मैं आपको अगर ऐड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं भाई आपकी सारी डिटेल तो लूंगा, आपका घर परिवार कैसा है, आप कैसे हो भाई, आप कभी पीछे मतलब बैकग्राउंड पूछूंगा, आपके पुलिस स्टेशन में पूछूंगा। कभी मान लो मैं आपको पार्टनर बना रहा हूं और आपके पीछे चल रहा हो केस, मर्डर केस चल रहा हो, क्या मैं पार्टनर बनाऊंगा? नो। तो ये सारे के सारे किसके ऊपर होता है, और पार्टनरशिप चलती कैसे है? ट्रस्ट के ऊपर चलती है, फेथ के ऊपर चलती है। आई होप कि आपको पार्टनरशिप के बढ़िया समझ में आ गई होगी, फीचर अच्छी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इस पार्टनरशिप के ना पार्ट्स आने वाले हैं 3-4 लगातार, तो प्लीज उन पार्ट्स को देखना अच्छी तरह से, और ये पार्टनरशिप को अच्छी तरह समझना, जिससे कि आपको 12th क्लास में भी हेल्प मिलेगी इसके बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत बढ़िया लगा होगा आपको। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 11th क्लास, यू आर द बेस्ट क्लास एंड दिस इज द टाइम टू राइज यू। आपको राइज होने का बहुत बढ़िया टाइम है। आपने जून में कुछ भी क्या किया हो आई डोंट नो, बट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बढ़िया फोड़ेंगे दोस्तों, और जो नवंबर रहेगा उसमें तैयारी करेंगे, और दिसंबर में अपना अगर आपके स्कूल में एग्जाम होंगे तो उसको जरूर फोड़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।